पीएमपी इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। और शुरुआत करेंगे फतेहपुर से, जहां फतेहपुर के ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य की लापरवाही के कारण झंडे के अपमान का मामला सामने आया है। जिसके बाद जब ग्रामीणों ने झंडे को नीचे पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने सम्मान पूर्वक झंडे को उठाया और रखा। जाफरगंज के फतेहपुर के ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य की लापरवाही के कारण तिरंगे का अपमान करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को सुबह ध्वजारोहण के बाद प्रधानाचार्य विद्यालय परिसर से झंडे को उतारे बिना ही निकल गई। अगले दिन प्रधानाचार्य विद्यालय नहीं आई। उसी बीच ग्रामीणों ने देखा कि झंडा गिरा हुआ पड़ा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे उठाकर सम्मान पूर्वक रखा। बेंगाबाद के समीपस्थ स्थित गांव में एक खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। बेंगाबाद में थाना क्षेत्र के रंगामाटी गांव के समीप खेत में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कर हत्या की आशंका जताई है। वहीं युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मछली लेने के बानस गए थे खेत, तो साटा लेके गए थे और वहाँ मतलब उसका डेथ हो गया। कैसे, क्या लगता है आप लोग को, कब आपको पता चला? हम लोग को लेट हो गया, खोजबीन करते करते सब खेत में, तब पता चला। एवं वहाँ मतलब एरिया थोड़ा कोड़ल था, तब पता चला कि नहीं यहाँ मछली आ रहा था। तो कोड़ल था तब पता कि खेत में मतलब एकदम पटल। कब निकला था घर से? घर से शाम के टाइम। और आप लोग को कब पता चला? रात में? हम लोग को रात में 10 बजे से 10 बजे। क्या लगता है कि इसको कोई मार दिया है कि क्या लगता है? तो लगता है कोई मार दिया दुश्मन, लेकिन हम लोग को कोई। क्या नाम है आपका? छोटू मुर्मू। कौन लगता है ये? मेरा भाई है। जी सर, ये रंगामाटी में जो एक हत्या की बात आ रही है, क्या है सर पूरा मामला? ये रंगामाटी गांव में सुनील मुर्मू नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। इस मामले में पुलिस को जैसे ही खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में लगी हुई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे जानकारी जांच में के क्रम में जैसे मिलता है। अंबाला में पीटीआई अध्यापकों को नौकरी से हटाए जाने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ मांगे भी रखी। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। 65 दिनों से नौकरी से हटाए गए पीटीआई अध्यापकों ने अंबाला के बाजारों में विरोध प्रदर्शन किया। जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में नौकरी बहाली की मांग को लेकर सिविल अस्पताल अंबाला कैंट से मेन बाजारों से होते हुए फुटबॉल चौक अंबाला कैंट तक रोष प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि हाथों में तख्तियों पर इबारत लिखकर बहाली की मांग की गई। उनके साथ पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि हमने केवल फिजिकल एजुकेशन ही नहीं करवाया, बल्कि इसके अलावा सरकार ने हमसे कई और भी काम करवाए हैं, जिसमें जनगणना से लेकर पशुगणना तक के काम शामिल हैं। शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि पेपर रद्द किए जाएं। सरकार को डर है कि हमारे 10 साल के एक्सपीरियंस से हम उसे पास ना कर लें। मैं भूपेंद्र सिंह, प्रधान हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति अम्बाला। मैं बताना चाहूँगा कि ये आज का जो हमारा रोष मार्च है, ये हरियाणा सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें उसने 1983 पीटीआई को बर्खास्त किया है। हम पिछले 65 दिन से लगातार जिला शिक्षा सदन अम्बाला पे क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार हमारी किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं कर रही है। और जब कभी भी बात करती है, घुमा फिराकर बात को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। उन्होंने 23 अगस्त का पीटीआई के लिए पेपर रखा है, तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पेपर को रद्द किया जाए, क्योंकि सरकार ये समझती है कि हमारा जो रेगुलर का 10 साल का अनुभव हो चुका है, हम इसे अवश्य पास कर देंगे। लेकिन मैं सरकार से बताना चाहता हूं कि 10 साल में हमने स्कूलों में केवल फिजिकल एजुकेशन नहीं करवाया, उसके अतिरिक्त सरकार ने हमसे हजारों वो काम करवाए हैं, जनगणना से लेकर पशुगणना तक सरकार ने हम अध्यापकों से काम करवाए हैं। बीएलओ की ड्यूटी करवाई है, मिड डे मील की ड्यूटी करवाई है। तो उसके कारण हम जरूरी नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन से ही टच रहे। तो इसलिए हमारा सरकार से कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं कि इस पेपर को तुरंत रद्द किया जाए
और इन 1983 पीटीआई की तुरंत बहाली की जाए। देखिए, हम सभी 1983 ने सरकार को एफिडेविट लिखकर ये बता दिया है कि हम ये पेपर नहीं देंगे। ये सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया है और वे सब साथियों ने पूरे हरियाणा में एफिडेविट लिख दिया है और जल्दी ही राज्य संघर्ष समिति के कार्यक्रम के अनुसार इन्हें राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा, ताकि उनके पास ये वास्तविक रूप में स्पष्ट हो जाए कि मैदान में स्थिति क्या है। रामपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहां महिला के घर के अंदर घुसकर उसके साथ छेड़खानी की जाती है और उसकी तहरीर करने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। वीओ 4 रामपुर जिले में महिलाएं सुरक्षित नहीं दिख रही हैं। मामला थाना केमरी के भंवरका गांव का है। यहां की महिला ने बताया कि एक युवक ने मेरी जगह का फर्जी बैनामा करा लिया है और मैंने उसकी जांच कराई तो वह फर्जी निकला। वहीं उसने मुझे मेरी जगह से निकाल दिया है, जिसके बाद से युवक महिला को बुरी नजर से देख रहा है। इतना ही नहीं, युवक तमंचा और लाठी डंडे लेकर महिला के घर तक घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला की चीख पुकार सुनकर बच्चे उठ गए तो तीनों भाग निकले। इतना ही नहीं, पुलिस से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि पुलिस अपराधियों की ही मदद कर रही है। नाम है आपका? लक्ष्मी। पति का नाम क्या है? चंद्रपाल। कहाँ की रहने वाली हैं? भंवर का। क्या हुआ आपके साथ? हमारे घर में एक तारीख को 11 बजे घुसे थे ये लोग। एक ओम प्रकाश, एक बाबू खा, एक रही दूल्हा। अच्छा। बाबू खा के हाथ में तमंचा था और ये लोग बोले कि वो जान से मार देंगे। खाट पे से उठा के ये अंदर ले गए, बदतमीजी कर रहे थे जब तक बच्चे जग गए। उसके बाद ये छोड़ के भाग गए। बोले अगर तू हिंद से नगी तो तुझे हम गोली मार देंगे और अगले को ध्यान रखना, नहीं तो हम फिर बेइज्जती करेंगे। और उस दिन से बोले गोली मारेंगे तो अपने घर छोड़ के चले जा, 2 लाख रुपए ले ले अपनी जगह के और लेकर जा हिंद से। जगह के जबरिया घर में रोट निकाल रहे हैं और मेरी नी पड़ी हुई है और मैं मेरी बहन है एक गाँव में, उनके घर रह रही हूँ। चौकी गई, चौकी वालों ने सुनी नहीं। थाने गई, थाने वालों ने भी नहीं सुनी। और एसपी साहब के पास गई, बहुत रिपोर्टें दे चुकी, 10वीं बार हो गई, लेकिन कहूँ सुनवाई नहीं है मेरी। और ये चौकी वाले अतुल है और हरेंद्र और कौशल, ये मेरे घर आते हैं रात को, तेज सिंह, और मुझे धमका देते हैं और कभी मुझे चौकी पे बुलाते हैं कि वो तुम चौकी आओ फैसला करो। ज़बरदस्ती दबाव डालते हैं, बदमाश लोग हैं ये। और बाबू खां और ये लोग ये मेरे घर में घुसे थे, ये पैसे देते हैं और वो हमें आके धमकाते हैं, कहते हैं तू कहीं भी चले जा, तेरा कुछ नहीं होगा, कहीं हमारा किसी से भी कुछ नहीं होगा। तो मैं अपनी दीदी घर रह रही हूँ, 1-1.5 महीना हो गया, मैं डर के मारे जा नहीं रही हूँ। जब भी मैं जाती तो मुझे टॉर्चर करते हैं। उस दिन खेत पे गई थी तो खेत पे भी इन लोगों ने घेर लिया, बोले जबरदस्ती फैसला कर, नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे। आराम से घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और मुझे धमका रहे हैं। चौकी पे बैठ के पार्टी करती है और वो पैसे देता है, थाने में भी पैसे दिए हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं है कहीं। इंचार्ज हैं अतुल और तेज सिंह, हरेंद्र दरोगा, वो पूरे स्टाफ को लेके मेरे घर आते हैं और मुझे परेशान करते हैं। कभी रात को बुलाते हैं, कभी दिन को बुलाते हैं, कभी फ़ोन करते हैं कि हमारे घर हम चौकी पर आओ और फैसला करो। क्या मतलब है मेरा? मैं महिला हूँ, मेरा बुलाने का क्या मतलब है? रात के 9 बजे बुलाते हैं, कभी 10 बजे बुलाते हैं, कभी 8 बजे बुलाते हैं, कभी मेरे घर आते हैं, मुझे धमकाते हैं और चले जाते हैं। और फिलहाल के लिए हमारे साथ के खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए PMP इंडिया न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।